डर की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको ऐसे ही भूतिया और क्रिएटिव कहानियां सुनने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक भूतिया कुएं की कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी। गांव के बुजुर्ग आज भी उस जगह के पास जाने से डरते हैं। कोई उसे काला तालाब कहता है तो कोई भूतिया कुआं। कुछ लोग कहते हैं वो कुआं नहीं बल्कि प्रलय का मुंह है, एक ऐसी जगह जो किसी और आयाम से, किसी और दुनिया से जुड़े होने का दरवाजा है। वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। पर क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ अनेकों साल पुरानी दहाड़ी हुई कहानियां थीं जिन्हें सुनकर बच्चे डर के मारे कमबख्त हो जाते थे। ये कहानी है उसी कुएं की और एक ऐसे लालच के वरदान की जिसकी कीमत सिर्फ मौत से अधिक भयावह थी। अभिमन्यु मिश्रा दिल्ली की भारी भरकम आबादियों से तंग आ चुका था। एक छोटा मोटा ब्लॉगर और अनजान लेखक, वो हमेशा से किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे प्रसिद्ध कर दे। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ अलग लिखा है, पर दुनिया को उसे पहचानने में देर हो रही थी। एक दिन उसे अपने पिताजी के पुराने संग्रह में एक पुस्तक मिली, भारत के भूतिया स्थान। उसमें एक पन्ना अलग से चिपका हुआ था जिस पर हाथ से लिखा गया था, मोहनपुर का काला कुआं। लिखा था, मोहनपुर गांव के कोने में स्थित ये कुआं किसी दैत्य का निवास माना जाता है। कहवाते हैं कि इस कुएं में जो भी देखने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुएं में गिरकर मर लाते हैं, कुछ मानते हैं कि कुआं उन्हें निगल जाता है। पर एक प्राचीन मानवते के अनुसार, यदि कोई इस कुएं की रात को आवाज सुन सके और उससे बात कर सके तो कुआं उसे एक ऐसा वरदान दे सकता है जो किसी भी मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर वरदान की कीमत उसकी आत्मा है। अभिमन्यु के लिए ये एक सोना था। उसने सोचा ये तो परफेक्ट वायरल स्टोरी बन सकती है। कुएं की राज जैसे टाइटल से उसकी वेबसाइट को लाखों हिट्स मिलेंगे। उसे वरदान वाली बात पर भरोसा नहीं था, पर वो इस रहस्य को तोड़ना चाहता था। उसने थोड़ी रिसर्च की, पर मोहनपुर का जिक्र किसी नक्शे या आधुनिक रिकॉर्ड में नहीं मिला। ये खुद एक रहस्य था। एक हफ्ते की तैयारी के बाद वो अपना कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, सैटेलाइट फोन, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा, और 2 दिन का राशन लेकर निकला। उसने अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को बताया कि वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए जा रहा है। अनन्या ने मना किया, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, पर अभिमन्यु ना माना। 2 दिन की मुश्किल सफारी के बाद वो एक ऐसे जंगल के किनारे पहुंचा जहां कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आती थी। वहां एक बुढ़िया मिली जो लगभग 100 साल की लग रही थी। गंभीर आवाज में, कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने आवाज से पहचान लिया कि कोई अजनबी है। मोहनपुर दादी माँ, अभिमन्यु ने कहा। बुढ़िया का चेहरा भय से भर गया। वहां मत जाओ, वो जगह अब किसी का नहीं है, सिर्फ मौत का घर है। मैं सिर्फ कुछ देखने आया हूं, काला कुआं। ये सुनते ही बुढ़िया ने अपने हाथ जोड़ लिए। बेजा वापस चले जाओ, उस कुएं ने मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरे पति को, सबको ले लिया। वो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं। उसका वरदान धोखा है। आवाज और गंभीर होकर। पर अभिमन्यु तो तय था। उसने बुढ़िया की बातें अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे वियान गांव के खंडहर दिखाई दिए। वहां कोई नहीं था। हर घर टूट फूट चुका था, जैसे किसी बड़े तूफान ने सब उजाड़ दिया हो। गांव के बिल्कुल आखिरी कोने में, एक बड़े से पत्थर के गोले चक्कर के बीच, वो कुआं था। आवाज में एक अजीब खिंचाव लाते हुए। कुआं इतना विशाल था कि उसे देखकर अभिमन्यु का सर चकराने लगा। वो किसी मैमथ जानवर के मुंह जैसा लग रहा था। इसके किनारे काले पत्थर के बने हुए थे जो इतने चमकदार थे जैसे किसी ने उन्हें खूब पॉलिश किया हो। कुएं के अंदर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई अनंत गहराई में ढल रहा हो, न सिर्फ नीचे बल्कि कहीं और। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई धीमी सी आवाज ऐसी हो जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, पर जिसका असर दिमाग पर पड़ता हो। उसने अपना कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं
मोहनपुर के माने हुए भूतिया कुएं के सामने। देखिए इसकी गहराई, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। आसपास कोई जीव जानवर नहीं है, ना ही कोई पंछी आवाज कर रहा है। ये खामोशी ही इस जगह का सबसे बड़ा डर है। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं के अंदर फेंक दिया। कान लगाकर भी उसे पत्थर को पानी या जमीन से टकराने की आवाज नहीं आई, जैसे पत्थर ने किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। धीरे धीरे रहस्यमयी अंदाज में शाम होने लगी। अभिमन्यु ने कुएं से कुछ दूर एक खाली मकान के अंदर अपना कैंप लगाया। उसने सोचा कि रात भर जागकर कुएं पर नजर रखेगा, शायद कोई अजीब घटना घटती है। वो अपने कैमरा को कुएं की तरफ फोकस करके लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करता रहा, पर सैटेलाइट सिग्नल भी यहां कमजोर पड़ रहा था। रात के करीब 11 बजे अचानक उसे कुएं की तरफ से कोई आवाज आई, जैसे कोई खुश्क पत्तियां सरसरा रही हैं। उसने अपना टॉर्च उठाया और धीरे से कुएं की तरफ बढ़ा। कुछ नहीं था, पर आवाज फिर आई। अब वो आवाज किसी के धीमे से रोने जैसी थी, एक ऐसी आहट जो दिल को ठंडक पहुंचाए बिना उसमें एक अलग ही प्रकार की शीतलता भर देती थी। आवाज में गहराई लाते हुए अभिमन्यु ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। सुबह 11:17 बज रहे हैं और मैं कुएं से आने वाली आवाजें रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये बिल्कुल बच्चे के रोने जैसी है, पर यहां कोई बच्चा कैसे? ये कुएं की कोई चाल है। अब एक सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाती आवाज में आवाज बढ़ती गई। अब वो सिर्फ रोना नहीं, बल्कि कुछ बोलने की कोशिश जैसी लग रही थी। शब्द तो नहीं सुनाई दे रहे थे, पर लग रहा था जैसे कोई पुकार रहा हो। आधी रात को आवाज इतनी स्पष्ट हो गई कि अभिमन्यु शब्द अलग अलग कर सकता था। वो आवाज कह रही थी, कोई है, कोई तो है, मुझे बचाओ, अंधेरे में अकेला हो। आवाज एक छोटी बच्ची की थी, इतनी मासूम और दर्द भरी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। अभिमन्यु का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई बच्ची कुएं में फंस गई है। उसका इंसानी जज्बा उसे मदद के लिए भावुक कर उठा, पर फिर उसे बुढ़िया की याद आई। उस कुएं ने मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, सबको ले लिया। क्या ये एक जाल है? उसने जोर से पुकारा, कौन है, कहाँ हो तुम? जवाब आया, नीचे, बहुत नीचे, यहां अंधेरा है, ठंड है, मुझे यहां से निकाल लो। अभिमन्यु ने फैसला किया कि वो कुएं के अंदर नहीं जाएगा। ये खतरनाक है, पर उसकी क्यूरियोसिटी उसे मजबूर कर रही थी। उसने सोचा वो वरदान वाली बात को टेस्ट करता है। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं इसी जगह की रक्षक हूं, बच्ची की आवाज ने जवाब दिया। अब उसमें मासूमियत कम थी और एक गंभीरता आ गई थी। मैं वो हूं जो दे सकती हूं, जो भी तुम मांगो। अभिमन्यु का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये वही मौका था। क्या तुम सच में कुछ भी दे सकती हो? हाँ, एक दाम पर। तुम्हें वो देना होगा जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है। मेरे पास पैसा नहीं है, अभिमन्यु ने कहा, थोड़ा घबराहट के साथ। पैसा नहीं, तुम्हारी आत्मा। अभिमन्यु ने सांस में राहत ली। उसे आत्मा जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए तो आत्मा का मतलब था उसकी सारी यादें, उसका व्यक्तित्व। पर अगर उसे दुनिया भर की प्रसिद्धि मिल जाए तो उसका व्यक्तित्व तो बदल ही जाएगा ना। उसने सोचा, यह तो विन विन सिचुएशन है। मैं मानता हूं, अभिमन्यु ने कहा, अपने आप पर विश्वास से भरा हुआ। मुझे दुनिया भर की प्रसिद्धि चाहिए। मैं दुनिया का सबसे महान लेखक बनना चाहता हूं। लोग मेरी किताबें पढ़ने के लिए मारा काटी करें, मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए। कुएं से एक गहरी खामोशी फैली। फिर एक आवाज आई जो अब बच्ची की नहीं, बल्कि किसी पुराने, अति प्रभावशाली और भयंकर शक्ति की थी। तुम्हारा वरदान स्वीकार किया गया। तुम्हारी कल्पनाएं सच होंगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी कथा आएगी। पर याद रखो, वरदान का दाम चुकाना है। जब तुम्हारी आखिरी कहानी लिखी जा चुकी होगी, तुम वापस आ जाओगे, अपनी आत्मा समर्पित करने। एक तेज हवा का झोंका आया और कुएं से आने वाली आवाज बंद हो गई। सब कुछ फिर से बिल्कुल सुनसान हो गया।
अभिमन्यु वापस दिल्ली आया। उसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी वीडियो एडिट की, अपने ब्लॉग पर डाली, पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। उसे निराशा हुई। शायद कुआं सिर्फ एक धोखा था। एक हफ्ते बाद उसे दिमाग में एक कहानी की आइडिया आई। एक ऐसी भयानक कहानी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसने उसे लिख डाला और अपने ब्लॉग पर डाल दिया। अगले ही दिन वो स्टोरी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लोग उसे जीनियस कह रहे थे। पब्लिशर्स ने उसे कॉल करना शुरू कर दिया। एक बड़े पब्लिशिंग हाउस ने उसे एक एडवांस दिया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। उसका पहला नॉवल द विस्पर फ्रॉम द वेल सुपर हिट हो गया। उसे क्रिटिक्स की तरफ से बहुत प्रशंसा मिली। लोग कह रहे थे कि उसका लिखा हुआ इतना विविध और जीवंत है कि पढ़ने वाला उसे महसूस कर सकता है। उसका दूसरा नॉवल भी उतना ही हिट हुआ। अभिमन्यु एक सुपरस्टार बन चुका था। वो टीवी शोज पर आने लगा, इंटरव्यूज देने लगा। उसे दुनिया भर से प्रपोजल्स आने लगे। पर एक अजीब बात थी, वो खुद अपनी कहानियों से डरने लगा, क्योंकि वो कहानियां उसकी यादों से उगल दी गई लगती थीं। एक स्टोरी में उसने अपने बचपन की एक डरावनी घटना को लिखा जिसे वो भूल गया था। दूसरी स्टोरी में उसने अपने एक दोस्त के साथ हुई एक घटना को इतनी भयानक डिटेल में लिखा कि वो दोस्त उसे मिलने से डरने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी यादों को खींचकर बाहर निकाल रहा हो और उन्हें बदलकर एक नया भयानक रूप दे रहा हो। अनन्या ने एक दिन उसे कहा, अभी तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी आंखें, इनमें कोई जोश नहीं है, जैसे तुम सिर्फ एक खालीपन हो। अभिमन्यु उसे मना कर देता। वो अमीर और प्रसिद्ध था। 1 साल बीत गया। अभिमन्यु की किताबें दुनिया भर में बिक रही थीं, पर उसकी जिंदगी खोखली होती जा रही थी। उसे लगने लगा जैसे कोई उसे अंदर से खा रहा है। वो सोचता था कि वो अपनी ही कहानियों का विलन बन गया है। आखिरकार वो एक ऐसी कहानी लिखने बैठा जिसका आइडिया उसके दिमाग में आया था, द प्राइस ऑफ अ सोल। ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो एक राक्षस से वरदान लेता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वरदान की कीमत उसकी सारी यादें, उसके प्यार के पल, उसकी इंसानियत है। कहानी के अंत तक वो व्यक्ति एक खोखला, निरा और भयंकर प्राणी बनकर रह जाता है, जिसके पास दुनिया का सब कुछ है पर खुद कुछ भी नहीं। जब उसने कहानी खत्म की तो उसे एहसास हुआ जैसे उसने अपनी ही कहानी लिख दी है। वो अपने आप से घबरा गया। उसने सोचा कि वो कुएं के पास वापस जाएगा और उससे बात करेगा। शायद ये वरदान वापस ले ले। वो वापस मोहनपुर के वीरान गांव की तरफ निकला। इस बार उसका मन बिल्कुल अलग था। वो डर गया था। जंगल से गुजरते हुए उसे वही बुढ़िया फिर से मिली। तुम वापस आ गए, बुढ़िया ने कहा। उसकी अंधी आंखें भी जैसे उसे पहचान गई हों। मैं जानती थी, एक बार उसका स्वाद चख लिया तो कोई वापस नहीं जाता। वो वरदान तुम्हें खींच कर यहां ले आएगा। मैं उसे वापस करने आया हूं, अभिमन्यु ने कहा, आवाज कांपते हुए। वापस नहीं कर सकते बेटा। उसने तुम्हारी सारी कल्पनाएं, तुम्हारी सारी यादें खा ली हैं। तुम्हारे अंदर अब क्या बचा है? तो सिर्फ एक खाल खोखले हो। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा उसके साथ है। जब तक पूरा न मिल जाए वो शांत नहीं होगी। अभिमन्यु ने कुएं के पास पहुंचकर देखा, वो वैसे ही विकसित था। उसने कुएं की तरफ पुकारा, मैं आ गया हूं, बात करो मेरे साथ। कुएं से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही गहरी भयंकर खामोशी थी। मैं तुम्हारा वरदान वापस लेता हूं, मुझे वापस कर दो। फिर से कोई जवाब नहीं। अचानक उसके मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी। वो यहां भी नेटवर्क की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने फोन उठाया। वो एक न्यूज अलर्ट था। संस्कृति, दुनिया के महान लेखक अभिमन्यु मिश्रा का अंतिम उपहार, द प्राइस ऑफ अ सोल। उसने आर्टिकल ओपन किया। लिखा था कि उसकी नई कहानी ने दुनिया भर के क्रिटिक्स को शॉक कर दिया है। उसे एक नए दौर का काफका कहा जा रहा था। लोग इसे सदी की सबसे भयंकर रचना कह रहे थे। एक क्रिटिक ने लिखा था, मिश्रा ने ऐसी भयंकर डिटेल में अपने प्रोटैगनिस्ट की आत्मिक खोखलेपन को दिखाया है जैसे वो खुद इसे जी रहे हों। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक आत्मा की चिल्लाहट है। अभिमन्यु को एहसास हुआ यही उसकी आखिरी कहानी थी। वरदान पूरा हो गया था। उसने वो सब कुछ पा लिया था जो मांगा था। उसी पल कुएं से एक आवाज आई। वो वही पुरानी प्रभावशाली आवाज थी।
आजा, तुम्हारी आखिरी कहानी लिखी जा चुकी है। तुम्हारा वरदान पूरा हो चुका है। अब अपनी आत्मा समर्पित करो। अभिमन्यु ने कुएं की तरफ देखा। उसके अंधेर ने जैसे उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे एक अजीब शांति महसूस हो रही थी। वो थक चुका था। उसने अपनी सारी यादें, अपना प्यार, अपनी इंसानियत, सब कुछ अपनी कहानियों के रूप में दे दिया था। अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और कुएं के किनारे कदम रखा। उसने नीचे अंधेरे में देखा। अब उसे वहां कुछ दिखाई दे रहा था। वहां अनेक चेहरे थे जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो लोग थे जो इस कुएं के शिकार हुए थे। उनकी आंखें खाली थी, पर उनके होठों पर एक भयंकर, निराशा भरा मुस्कुराहट थी। पिछले 1 साल में पहली बार अभिमन्यु को सच्ची मुस्कुराहट आई। ये आजादी की मुस्कुराहट थी। ऐसी आजादी जो मौत से भी आगे की थी। उसने आगे कदम बढ़ाया और गहराई में कूद गया। कुएं का अंधेरा उसे अपनी गोद में ले लिया। कोई चीख पुकार नहीं आई, कोई तकरार की आवाज नहीं आई। सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट आई, जैसे कुएं ने अपना भोजन सुकरात से ग्रास कर लिया हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ महीनों के बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम मोहनपुर पहुंची। अभिमन्यु मिश्र, एक प्रसिद्ध लेखक, गायब हो गया था। उसे आखिरी बार उसके घर के सीसीटीवी में जाते हुए देखा गया था, जहां वो अकेला ही किसी यात्रा पर निकल गया था। उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स ने उन्हें इसी वीरान गांव तक पहुंचाया। उन्होंने कुएं के आसपास खोज की। उन्हें अभिमन्यु का कैंप मिला, उसका सामान मिला, उसका कैमरा और फोन भी मिला, जो कुएं से कुछ दूर गिरा हुआ था। पर अभिमन्यु का कोई और सुराग नहीं मिला। टीम का एक युवा ऑफिसर रवि कुएं के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। उसने नीचे अंधेरे में देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। सीनियर ऑफिसर ने उसे आवाज दी, रवि, वहां से हट जाओ, खतरनाक हो सकता है। रवि ने कहा, सर, अजीब बात है। मुझे लग रहा है जैसे कोई नीचे है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सीनियर ऑफिसर ने उसे खींचकर वहां से हटा दिया। यहां आने वाला कोई वापस नहीं जाता, चलो यहां से। जब वो वापस जा रहे थे तो रवि को कुएं की तरफ से एक आवाज आई। एक धीमी सी खनकती हुई आवाज, जैसे कोई उसे नाम से पुकार रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी रात रवि को नींद नहीं आई। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी और उसके मन में एक अजीब सी इच्छा जाग उठी। एक ऐसी कहानी लिखने की जो किसी ने कभी नहीं सुनी हो। एक ऐसी कहानी जो उसे अमर कर दे। उसने अपना लैपटॉप खोला और लिखना शुरू कर दिया। कुएं ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम एक और डरावनी और भूतिया कहानी में।